आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, आप दंभ मिटाओ, अभिमान मिटाओ, मुंह को बंद करो, अनर्गल शब्दों का उपयोग ना करो। दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता और ना कोई दुश्मन होता। जब किसी का इंटरेस्ट या किसी के इच्छा में आप बाधा करते हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। मुझे ये चाहिए, ये पेन चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो मुझे क्रोध हो जाए। इतना चेष्टा कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रहा है और ये आदमी हमको बाधा दे रहा है। क्रोधात भवति सन्मोहा, सम्मोहन हो जाता है क्रोध में, फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं समझ में आता है और क्रोध पाप को जन्म देता है। क्रोध पाप को जन्म देता है। सम्मोहन जो है जब हो जाता है तो कुछ ज्ञान नहीं रहता है किसको क्या बोल रहे हैं, वो पाप है। यही क्रोध पाप को भी, यही सम्मोहन पाप को भी जन्म दे देता है। तो विशाखा नक्षत्र वाले यू आर लकी, ज्येष्ठा वाले लकी हैं। देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो उसका जो परिधि है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए ज्येष्ठा बोलते हैं उसको एज कंपेयर टू अदर नक्षत्र। ज्येष्ठा माने बड़ा, मोस्टली ये गला बड़ा होता है, गला जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का। कभी कभी इसमें दर्द भी आ जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को। हमारे नाती जी हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुद्ध हैं। बुद्ध इज अ लॉर्ड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ज्ञानी, तो ज्ञान तो पूरा है उनको, अपने एज से ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन बचपन में बोलते थे कि गर्दन में दर्द है, जब टीचर जी पढ़ाते थे तो जरा गर्दन, तो मैं बोलता था कि सबको सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है और आपको गर्दन में दर्द होता है। यू आर टेलिंग लाई। नो नाना जी, आई एम नॉट टेलिंग यू लाई, या आई हैव गॉट अ पेन। फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता था। तो देखिए पुस्तकों से दोस्ती रखने से कहीं न कहीं कुछ चीज़ मिल जाती है। जैसे मैं आज ही आ गया था गणेश जी से, शब्द बोल रहा हूँ, गणेश जी सुन ही रहे होंगे, तो भगवान मैं सही बोलता हूँ। जिसको देखिए एक गणेश जी उठा करके मेरे पास रख देता था। जो कुंडली दिखाने आते थे तो एक गणेश जी ले आए, कोई वो ले आए। इतने गणेश जी इकट्ठे हो गए कि मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि भगवान आप हमारे कुल देवता भी नहीं हो, ना आप कुल देवी हो, और ना मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप दौड़े चले आ रहे हो मेरे घर में। मैं करूँ क्या, मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपकी जितनी सेवा करना चाहिए उतना भी नहीं करता हूँ, तो अपराध हो रहा है और आप ही करा रहे हो, आप चले आ रहे हो मेरे घर में। मेरी कुल देवी तो कोई और है। बाद में जब बहुत अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये सूढ़ और टूटे हुए दांत को बोलते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो भगवान करा लेते हैं अपने से सब कुछ। तब मुझे ज्ञान हुआ कि मैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हूँ, तो मैं तो भगवान का सूढ़ हूँ, दांत हूँ। तो भगवान मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं आपको स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी समझ जाएं कि भगवान, आप यदि सही हो तो भगवान अपना मनोरथ आपसे पूरा करवा लेंगे। ये लोग जो बोलते हैं ना कि देवी आ गए, भूत आ गए, भगवान आ गए, जगदम्बा हमारे शरीर में आ गए, घूमते हैं, ऐसे तमाशा करते हैं, वो सब झूठा है। भगवती इस शरीर के अंदर में आएंगे, भगवान इस शरीर में आएंगे, इसके अंदर में
पाप है, पीव है, खून है, टट्टी है, मल है, पेशाब है, इतनी गंदे जगह में भगवान आशीष आएंगे। आप दुर्गा पूजा करते हो, आप गणेश जी की पूजा करते हो, तो गंदे जगह में आप बैठा सकते हो भगवान को? इस शरीर में इतनी गंदगी, इतनी गंदी, इतने नेत्र में इतनी गंदगी, मुंह में इतनी गंदगी, और भगवान हमारे शरीर में आ गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप लोग। जो नौटंकी करते हैं वो भी आप ईश्वर से बहुत 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 बड़ा दंड पाओगे, और जो उसको इनकरेज करते हैं वो भी दंड पाएंगे। और भी एक दो घटनाएं हैं, कभी बोलूँगा आपको। ये भगवान से रिलेटेड लोग नौटंकी करते हैं वो बात, तो ये तो बिल्कुल सही स्थिति है आपकी। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जो शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है, उनको मेरा रिक्वेस्ट है, ये अनुराधा नक्षत्र, इसके स्वामी शनि होते हैं, और इसके जो देवता हैं उनको मित्र बोलते हैं। भगवान सूरज के 12 रूप में एक रूप उनका मित्र रूप है। जो लोग विद्वान हैं वो समझ रहे होंगे, 12 नाम हैं, मित्र भी भगवान सूरज के हैं। आदित्य के एक नाम में ये नाम है। तो मित्र स्वरूप भगवान सूरज, इनका फोटो लेकर के आप प्रार्थना कीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर से भगवान सूरज के ऊपर में एक पुस्तक है, कल्याण साइज का पुस्तक है, तो उसमें 12 स्वरूप का रूप और वर्णन दिया हुआ है। उनका साज सज्जा, हाथों में किस रूप में, हाथ में क्या है, मुकुट में क्या है, चक्र में क्या है, सारा चीज़ दिया हुआ है। कभी गीता प्रेस गोरखपुर से सूरज पुराण की बात नहीं बोलता है, सूरज पुराण की बात नहीं बोल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ। सूरज के ऊपर में वो 12 रूप का फोटो भी है, वर्णन भी है। तो उसमें मित्र रूप का जो वर्णन है, जो रूप है, उनकी पूजा करें और भगवान सूर्य की प्रार्थना करें। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या स्वीकार प्रणामम दिवाकर। ये हमने थोड़ा चेंज कर दिया है लास्ट में, स्वीकार प्रणामम दिवाकर। वहाँ पर पहला शब्द है ग्रहण अर्घम दिवाकर, जो लोग जल देते हैं। लेकिन जो लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, तो इसी मंत्र से स्वीकार प्रणामम दिवाकर कर सकते हो आप। मंत्र तो मंत्र है, भावना पवित्र होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सा आपके लिए कष्ट है, अनुराधा नक्षत्र वाले, अभी भी संभल जाइए, शिकायत ना करें, अपने को प्रोजेक्ट ना करें। औरतों से बचें, औरतों के साथ कभी कोई, आप कितना भी कैसा भी प्रिय हो औरत, नेवर बिलीव, नेवर बिलीव, नेवर बिलीव। आपकी ज़िंदगी में यदि कोई छल करेगा तो औरतें करेंगी, और कहीं से दंड पाएंगे तो औरतों के कारण ही पाएंगे। और आप जो इमेजिन करते हो, चंद्रमा जब कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में रहता है, तो भगवती काली, श्यामा काली को रिप्रेजेंट करती हैं। वो दक्षिणामूर्ति काली को रिप्रेजेंट करते हैं। काली की पूजा करनी है, करनी है, करनी है तो करनी है, कोई विकल्प नहीं। वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों को, नारियों को मैं बोल रहा हूँ। ओम कालिकायै च विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। एक गायत्री मंत्र है। कलयुग में एक गायत्री मंत्र की महिमा है और नाम की महिमा है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, नाम की महिमा है। काली जी के नाम का जाप कीजिए, जिस भगवान का है उनका जप कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, भगवान प्रसन्न होंगे। होंगे तो होंगे, ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको, साथ ही साथ होंगे। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड। आपके अंदर में थोड़ा भी यदि अभिमान
रोमकूप का एक छिद्र जितना लेता है उतना भी जगह में यदि अभिमान है तो भगवान आपके साथ नहीं है, नहीं आएंगे। मोहे छल छिद्र कतहु नहीं भावा, कभी नहीं हमको अच्छा लगता है। रामायण के कुछ शब्द हैं, अब अपभ्रंश हो जा रहा है मुझसे, लेकिन भगवान ने कहा है कि मैं वैकुंठ में भी नहीं बसता, मंदिरों में नहीं बसता, मैं मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। और मुझे छल कपट प्रपंच छिद्र किसी की शिकायत नहीं अच्छा लगता, हमको सुनना नहीं चाहते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि छिद्र माने शिकायत करना थोड़ा भी पसंद नहीं मुझे, छल कपट छल चित्र हमको ये नहीं अच्छा लगता है। तो मैं इतना जो बोल रहा हूँ सिर्फ अनुराधा नक्षत्र के लिए बोल रहा हूँ। वृश्चिक राशि, इसी में अनुराधा नक्षत्र भी है। तो आपके हेल्थ के लिए भी संकट है, ठंडक के कारण संकट है, हाइड्रोसिल में संकट है, पॉटी में संकट है, एनस के पास में संकट है, पाइल्स का संकट है, कफ कोल्ड का संकट। देखिए, जो मुझे जहाँ तक आया समझ में, कोरोना उन लोगों को ज़्यादा सताया जो हार्ट के मरीज रहे, जो ठंडक के कारण सांस लेने में जिनको तकलीफ हुई। हमारे घर में भी कुछ लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, मित्र भी हैं। आई हैव सीन वेरी वेरी इंटेलिजेंट इंजीनियर्स इन वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का एक और हमने अजूबा देखा, यदि वृश्चिक राशि थोड़ा भी बली है तो उस आदमी का मेटलर्जी टॉप क्लास का होता है। आई डोंट नो हाउ, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। यदि किसी बच्चे का वृश्चिक राशि है और मंगल किसी न किसी रूप में बली है, चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हो गया है। चंद्रमा नीच होने पर भी शुभ होते हैं, मंगल नीच होने पर भी शुभ होते हैं, लेकिन शरीर को कष्ट जरूर देते हैं। मंगल नीच के हैं, हार्ट के रोग होंगे। चंद्रमा नीच के हैं, हार्ट के रोग होंगे। तो भगवती पार्वती की पूजा, भगवती काली की पूजा, श्यामा काली की पूजा, और जो आप नित्य करते हैं वो कंप्लीट करें तो कोई संकट नहीं होगा। अब थोड़ा समय ले ही लिया हूँ तो थोड़ा और बता देता हूँ आपको। राहु का सुत मदन नवन अंते, ये 4 जगह की बात में 100% दृष्टि पड़ती है। 1 2 3 4 5 हमने राइट दिया, 100% दृष्टि पड़ रही है 6 नंबर में, इनकम के घर में। यहाँ अंधे हैं, कहने के लिए, शब्द के लिए, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, राहु अंधे रहते हैं। तो ये आपका इनकम है, वृश्चिक राशि वालों का ये इनकम का घर है, 11th हाउस है। भगवान ने इसमें अंधेरा डाल दिया। सो आइदर यू आर लूजिंग योर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, चाहे बिजनेस के कारण, चाहे आप जॉब के कारण, चाहे किसी और के कारण, अंधता के कारण। अब यहाँ पर कहाँ पर ये 6 नंबर है, 6 नंबर कन्या को बोलते हैं। इट इज़ अ डुअल साइन, 2 गर्ल्स 2 लेडीज, समझ लीजिए, उनके कारण आपके इनकम का है। यहाँ से 7वां 7th हाउस दाम्पत्य सुख को बोलते हैं, औरतों से सुख बोलते हैं, फीमेल से सुख बोलते हैं, पति पत्नी का सुख बोलते हैं, एक दूसरे का ब्लेसिंग, स्नेह, प्रेम। मैं ब्लेसिंग शब्द का उपयोग किया, माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना बराबर हैं, स्त्री पुरुष होता नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के शरीर की बनावट भिन्न भिन्न है। पुरुष प्रजनन नहीं करता, माताएं करती हैं, तो उनके अंदर में एक दूसरी अतुल और अतुलनीय शक्ति होती है। पुरुष में कुछ और गुण है।
तो दाम्पत्य सुख में ये राहु रहस्य डालेगा, राहु संदेह डालता है। मैं लव बर्ड्स और पति पत्नी को बोलता हूँ जिनको कहीं न कहीं से एक संदेह हो गया है कि माई वाइफ नेवर केयर्स मी, शी इज़ नॉट केयरिंग, शी इज़ मोर इंक्लाइंड टू समवेयर एल्स इज इंक्लाइंड। सर ये गलत है, सर ये गलत है। और यदि पत्नी अपने पति के ऊपर में संदेह करते हैं कि इनको तो कोई और नारी अच्छी लग रही है, मैडम जी ये भी गलत है, उस पर विश्वास मत कीजिए। अभी शांत रहिए, किसी कंक्लूजन में मत आइए, कहीं कोर्ट में दरवाज़ा मत खटखटाइए, कहीं पर सेपरेशन की भावना मत लाइए। जैसे है तैसे शांत होकर के रहिए, राहु को आगे बढ़ने दीजिए। और ये उल्टे चल रहे हैं ना, इनको और करीब आने दीजिए, मेष राशि के करीब, एंड देन यू विल नो वेदर यू शुड गो फॉर सेपरेशन, डिवोर्स होना है, झगड़ा करना है, क्या करना है बाद में, अभी नहीं। अभी मदन के बाद नवांश से नाइन्थ हाउस आपकी पर्सनैलिटी का है, वृश्चिक राशि। आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी तय है, राइज करेगी तय है, प्रमोशन होगा तय है, नौकरी छूट गई है फिर से नौकरी मिलेगी तय है। राहु का जो 9th हाउस की दृष्टि पड़ रही है 10 नंबर पर, वहाँ पर शनि मौजूद है, इसका रिजल्ट है ये बाद नहीं जाएगा, बी श्योर ऑफ इट। तो थोड़ा शनि का भी ध्यान कर लीजिए। 2 तो मंत्र पढ़ने हैं, एक राहु का, नवग्रह का, और शनि का भी कर लीजिए। गायत्री मंत्र काली जी का एक कर लीजिए, देखिए आपके कितने लाभ होते हैं, ये देख लीजिए। और अंते 1 नंबर, ये शुभ नहीं है, ये शुभ नहीं है। आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आपके बाल पक सकते हैं, झड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपको कुछ भी कष्ट हो सकता है, ये जान लीजिए। तो आप शांत हो जाएं, और जो हमने पूजा बताया आप जरूर करें, निराश कभी ना हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो नेनाग्गे जोहार।